हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड का जो हमारे कोर्स में शामिल है किसलय, उसका अध्ययन रोज़ करते हैं हम लोग। आज हम आपके सामने 13वां चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं, है ना। 13वां चैप्टर है जिसका नाम है दीदी की डायरी। क्या नाम है? दीदी की डायरी। हम लोग पहले जानेंगे दीदी की डायरी के बारे में, है ना। इसकी विद्या डायरी ही है और इसमें एक लड़की है संजू नाम की, है ना, जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, जिससे पढ़ने का बहुत शौक़ है, स्टडी करने का बहुत शौक़ है और किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है ना। उसे एक दिन गांधी जी की एक किताब मिलती है जिसको पढ़ने के बाद उसके मन में भी ये क्या कहते हैं ख्याल आता है कि मैं भी डायरी लिखूं। ये बात वो अपने माँ बाप से शेयर करती है तो बाप को बहुत खुशी होती है कि बच्चा मेरा, है ना, उसको डायरी लिखने का शौक़ है, तो डायरी ला के दूसरे दिन दे देता है। लेकिन फिर वो एक उलझन में का शिकार हो जाती है कि मैं डायरी लिखूं तो कैसे लिखूं, कैसे शुरुआत करूं, कैसे स्टार्ट करूं उसको। फिर उसे ख्याल आता है मेरी दीदी डायरी लिखती है, तो वो दीदी के पास जाती है और दीदी से कहती है कि आप डायरी लिखते हैं, आप अपनी डायरी मुझे दिखा दें, मैं देखूंगी और उसके बाद मैं जानूंगी कि डायरी लिखा कैसे जाता है। पहले तो दीदी मना करती है, लेकिन ये कहती प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिए, थोड़ा मैं देख लूँगा, आइडिया हमको मिल जाएगा, फिर आपको दे दूँगा। तो दीदी उसको डायरी दे देती है। तो दीदी जो उसको डायरी देती है तो उसके बाद वहीं से स्टार्ट करता है कि उसकी डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है ना। वो डायरी के बारे में वो कहानीकार ने इसको लिखा है ना, कि 1 जनवरी 1997 को उसने क्या लिखा, 2 जनवरी को क्या लिखा है, 3 जनवरी को क्या लिखा है। डायरी हर एक इंसान को लिखना भी चाहिए, है ना, हर स्टूडेंट को चाहिए। तो सुबह से लेकर के शाम तक उसने जो कुछ किया है ना, कोई पढ़ाई का काम किया है, कोई गतिविधि किया है, कोई भी काम किया है, तो उसको शाम में, रात को, है ना, एक तन्हाई में 10 मिनट सोच समझ करके अच्छे से उसको लिखना चाहिए। उससे बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि जब आप लिखेंगे तो आपको लिखने की स्किल आपकी बढ़ेगी। दूसरा ये कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, सोच करके लिखेंगे, है ना। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जब आप लिखने की कोशिश करेंगे, लिखने के लिए बैठेंगे, तो आप अपनी अच्छाई लिखने की कोशिश करेंगे। आपने अगर कोई गलत काम किया है, किसी को परेशान किया है, कोई गलत कर लिया है, तो उसको तो आप डायरी पे लिखेंगे नहीं, आपको लिखने में शर्म आएगी। तो आप दूसरे दिन ये सोचेंगे, जब भी आपका गलत कदम उठेगा तो आप सोचेंगे अरे मैं गलत कर लूँगा, फिर मैं डायरी में कैसे लिखूँगा। तो धीरे धीरे आप गलत रास्ते से आप बचते चले जाएंगे। खैर, लिखना चाहिए डायरी, है ना, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, यादगार बन जाती है उसके लिए। तो आज हम दीदी की डायरी जो आपके कोर्स में है 13वां चैप्टर, उसको लेकर के हम आए हैं। मेन जो ऑब्जेक्टिव जो जहाँ से बनता है, पहले ऑब्जेक्टिव हल कराएंगे, उसके बाद आपकी किताब में 3 क्वेश्चन भी है ना, प्रश्न है, उसको भी देखेंगे, उसको भी हल करेंगे। दीदी की डायरी से पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है दीदी की डायरी की विद्या क्या है। विद्या बोलते हैं सिन्फ को, है ना। इसकी सिन्फ क्या है? ए कहानी, बी कविता, सी रेखाचित्र, डी डायरी। बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? हम तो चैप्टर देख रहे हैं दीदी की डायरी, इससे पता चल रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी डायरी। इसकी विद्या क्या है? डायरी है। प्रश्न 2, दीदी की डायरी के का प्रमुख पात्र कौन है? पात्र बोलते हैं किरदार को, यानी इसमें मेन किरदार, मेन रोल किसका है ना। पात्र बोलते हैं किरदार को। ए संजू, बी संजू की सहेली, सी नीलू, डी संजू की दीदी। बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी इसका मैं प्रमुख किरदार, मेन रोल किसका है? हम सबको पता है इसमें मेन रोल संजू का है, इसलिए ए हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी संजू इसका मेन किरदार है। तीसरा क्वेश्चन है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा, यानी कैसे उसके दिल में जिज्ञासा पैदा हुआ, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हम भी डायरी लिखें, ये उसके दिल में ये बात कैसे आई? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू से, बी
महात्मा गांधी से, सी अबुल कलाम आजाद से, डी दीदी से। बताइए किससे इसको प्रेरणा मिली थी डायरी लिखने की? हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की एक किताब मुताला कर रही थी, स्टडी कर रही थी, है ना, डायरी वाली, जिसे देख करके, जिसे पढ़ करके उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ था, है ना, उसे प्रेरणा मिला कि हम भी डायरी लिखें। प्रश्न 4, संजू किस कक्षा की विद्यार्थी थी, यानी किस क्लास में वो पढ़ती थी? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। बताइए किस कक्षा की विद्यार्थी थी? शुरू में पहला ही लाइन में है कि वो 8 क्लास में पढ़ती थी, कक्षा 8 में पढ़ती थी, वो कक्षा 8 की विद्यार्थी थी। प्रश्न 5, गुलाब के फूल सी नन्ही कौन थी? गुलाब के फूल सी नन्ही कौन थी? ए संजू, बी राजू, सी नीलू, डी संजू की दीदी। बताइए गुलाब के फूल सी कौन थी, फूल सी नन्ही कौन थी? हमको पता है, हमारा राइट आंसर ए यानी संजू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 7 देखो, संजू को किसका शौक था? संजू को किस चीज का ज्यादा शौक था? ए किताब पढ़ने का, बी टेनिस खेलने का, सी पिकनिक मनाने का, डी घूमने का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसे किताब पढ़ने का बहुत शौक था, है ना। संजू को किताब पढ़ने का, किताब स्टडी करने का, है ना, जहां भी जाती थी वो किताब ही पढ़ने की कोशिश करती थी। स्कूल जाती थी, लाइब्रेरी जाती थी, या कहीं किसी फंक्शन में जाती थी, उसको किताब पढ़ने का शौक ज्यादा था। प्रश्न 8, संजू कैसी लड़की थी? संजू कैसी लड़की थी? ए हंसमुख, बी जिद्दी, सी सरल, डी गुस्सैली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जहां पे फर्स्ट ही पैराग्राफ में जहां पे संजू की विशेषताएं बताई गई हैं, वहां पे लिखा हुआ है संजू हंसमुख थी। क्या थी? हंसमुख थी और बड़ी शरारती भी थी। हंसमुख भी थी और शरारती भी थी। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा कि संजू कैसी लड़की थी? हंसमुख लड़की थी। चलिए प्रश्न 9, पिकनिक में जादू का करिश्मा किसने दिखाया? किसका करिश्मा? जादू का करिश्मा पिकनिक में किसने दिखाया? जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें जहां पे डायरी, संजू के दीदी की डायरी का जिक्र है, तो वहां पे एक दिन वो पिकनिक मनाने गई थी, वो डायरी में जिक्र है। तो बताइए ए संजू, बी संजू की दीदी, सी नीलू, डी माँ। कौन मनाने गई थी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी संजू की दीदी। संजू की दीदी क्या करने गई थी? पिकनिक मनाने गई थी। सवाल नंबर 10, सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग किसकी पुस्तक है? यही वो पुस्तक है जिसे पढ़ करके, जिसे देख करके संजू के दिल में भी डायरी लिखने का, है ना, ख्याल पैदा हुआ था, उसे प्रेरणा मिला था। तो ये किताब यहाँ पूछ रहा है, ये किताब है किसकी? ए संजू की, बी संजू के माँ की, ये की होना चाहिए ना, संजू के माँ की, सी संजू के दीदी की, डी महात्मा गांधी जी की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी जी की। किसकी? आसरा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 11, संजू, यहां क्या होना चाहिए? संजू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संजू हो जाए। संजू को उपहार में क्या मिलता है? संजू को उपहार में क्या चीज मिलती है? ए पुस्तक, बी मिठाई, सी तोहफा, डी पैसा। क्या मिलता है? मिठाई मिलती है, पैसा मिलता है, तोहफा मिलता है, कि उसे पुस्तक मिलता है? आप पढ़ेंगे किताब में लिखा हुआ है कि संजू जहां भी जाती है उसे उपहार में पुस्तक मिलता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न 12, तोतो चान कहाँ की लड़की थी? तोतो चान, ये संजू के दीदी की डायरी में इसका जिक्र है ना। संजू के दीदी की डायरी में तोतो चान के बारे में। भारत की, बी जापान की, सी अमेरिका की, डी बिहार की। बताइए कहाँ की लड़की थी? वहां पे लिखा हुआ है तोतो चान। तोतो चान जापान, एक जापानी लड़की थी। क्या थी? एक जापानी लड़की थी। प्रश्न 13, तोतो चान कैसी लड़की थी? वो कैसी लड़की थी? ए मनमोजी, बी नटखट, सी सरल, डी शरारती। बताइए कैसी लड़की थी? तोतो चान कैसी लड़की थी?
आप किताब में पढ़ेंगे, है ना, वो एक मनमोजी लड़की थी। क्या थी? मनमोजी, और शरारती भी कर लीजिए, शरारती भी आया है ना। तो हमारा ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, लेकिन अगर जहां से मनमोजी आए तो आप ऑप्शन ए चूज कर लीजिएगा, वो एक मनमोजी लड़की थी। प्रश्न 14, तोतो चांद किस स्कूल में पढ़ती थी? वह रेल के कितने डब्बे में चलती थी? यानी जिस स्कूल में तोतो चांद पढ़ती थी वो स्कूल रेल के कितने डब्बे में चलती थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वो रेल के 6 डब्बे में थी। कितने डब्बे में? 6 डब्बे में थी। ठीक है, आगे यहीं तक हमारा ऑब्जेक्टिव था। आगे जो है, जो आपकी किताब में प्रश्न अभ्यास के तौर पर 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है, उसका भी आंसर हम लोग देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है, संजू कैसी लड़की थी? उसे किस चीज का शौक था? संजू, सबसे पहले ये बताना है संजू कैसी लड़की थी, फिर दूसरा ये बताना है उसे किस चीज का शौक था। उत्तर 1, संजू गुलाब के फूल सी नन्ही और स्वभाव से हंसमुख थी। खूब हंसती हंसाती थी, खूब हंसती भी थी और हंसाती भी थी। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाता, है ना। वो चुटकुले सुनाती थी, और जब चुटकुले सुनाती थी तो क्या कहते हैं, हंसी के फव्वारे लोगों के निकल जाते थे। उसे यहाँ पे क्या दिया? उसे किताब पढ़ने, डायरी लिखने का शौक था। पूछे कि किस चीज का शौक था? उसे किताब पढ़ने का शौक था, डायरी लिखने का शौक था। और कैसी थी? तो आप बताएंगे हंसमुख थी, है ना, शरारती भी थी। चलिए प्रश्न 2, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? है ना, उसे डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? उत्तर 2 है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी से मिली। किससे मिली? महात्मा गांधी से मिली। ठीक है, किस किताब से? सत्य के प्रयोग, जो उसकी किताब है महात्मा गांधी जी की, उसी किताब को पढ़ करके उसको प्रेरणा मिली थी। प्रश्न 3, सत्य के प्रयोग आ गया। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? यानी इस किताब का लेखक कौन है, इस किताब का राइटर कौन है? उत्तर 3, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता, या रचयिता कह लीजिए, मुसन्निफ कह लीजिए, राइटर कह लीजिए, लेखक कह लीजिए, कौन थे? महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, बताइए कैसा लगा आपको क्लास? अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरे को शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।